दोस्तों, एक 45 साल का युवक और 25 साल की लड़की के बाद शादी करता है। और शादी करने के बाद में देखा जाता है कि जब दुल्हन घर पर आती है और घर पर आने के बाद में जो युवक रहता है, जो 45 साल का, वो जब दुल्हन के कमरे में जाता है और दुल्हन को जब देखता है और देखने के बाद में उसकी जो नज़र है, उसका जो दिमाग है, कहीं और चला जाता है। और जाने के बाद में दुल्हन जो रहती है बोलती है, थोड़ा ठहरो, ये दूध जो गिलास में है इसको पहले पी लो। दूध ही पीते ही वो 45 साल का जो युवक रहता है वो थोड़ा ही समय में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जब सुबह होती है, इस बात को जानकारी मिलती है तो लोग में काफ़ी हंगामा होने लगता है। और होने के बाद में देखा जाता है कि इस घटने को काफ़ी दर्दनाक कहानी और कहानी के साथ साथ देखा जाता है कि गांव में एक माहौल जो रहता है काफ़ी गमगीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि 45 साल का युवक और 25 साल की लड़की के साथ में शादी करके और शादी की ही रात पति की कैसे मौत हो जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी ये निकल के आ रही है, ये 24 मई सन 2025 आगरा, जहाँ पर आगरा में एक छोटा सा इलाका लगता है जगदीशपुरा, उसी के थाने के अंतर्गत में एक छोटा से गांव है। गांव का नाम बताया गया है विकास नगर कॉलोनी। विकास नगर कॉलोनी में बाप और बेटे रहते थे। बाप की उम्र लगभग 47 साल थी और एक बेटा था जो उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। हालांकि जो पति रहता है उसका किसी कारण की वजह से जो पत्नी थी वो तकरीबन 3 से 4 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। जहाँ पर कहा गया है कि उसके मरने के बाद में जो उसका बेटा रहता है और ये बाप, ये दोनों लोग घर में ही रहते थे। ऐसे में बाप ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है और अपने बेटे से बोलता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो बेटे, तो मैं अपनी शादी फिर से कर लेता हूँ। जिसका नाम निर्मल रहता है। पिता का नाम निर्मल रहता है और उसके बेटे का नाम भारत रहता है। भारत अपने पिता से बोलता है कि कोई बात नहीं है पिताजी, अगर आपकी शादी करने की इच्छा है तो आप शादी कर लो। इस बात को जब उसका पिता जानता है निर्मल, तो वो काफ़ी खुश होता है। और खुश होने के बाद में वो अपनी एक प्रोग्राम जो रहती है, जैसे कि आप जानते होंगे कि इस समय गूगल पर काफ़ी ट्रेंड करता है और काफ़ी वीडियो भी रहते हैं कि शादी प्रोग्राम का जो एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जल्दी ही शादी का ऑफ़र मिल जाता है। और ऐसे में देखा जाता है कि निर्मल को कुछ लोग मिलते हैं और कुछ तरीके बताते हैं। और तरीके बताने के बाद में देखा जाता है कि एक लड़की से कांटेक्ट होता है, जिस लड़की का नाम रुबीना रहता है। रुबीना की उम्र लगभग 25 साल रहती है और निर्मल का उम्र तकरीबन 45 साल रहता है। लेकिन जब ये ऑफ़र रुबीना को भेजा जाता है तो रुबीना जो रहती है इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इनकार नहीं करती। और ये 45 साल के निर्मल की जो शादी की डेट है वो फिक्स कर दी जाती है। हालांकि कि जो रुबीना के फर्जन रहते हैं, उनके घर वाले रहते हैं, वो लड़के से जैसे कि निर्मल से बातें करते हैं और निर्मल से कुछ डिमांड करते हैं। डिमांड दोस्तों दरअसल इसलिए करते हैं कि निर्मल से बोलते हैं कि हम लोग एक गरीब परिवार हैं और हमारे पास कुछ देने लेने का नहीं है, बस आपको हम लड़की ही दे सकते हैं। ऐसे में निर्मल जो रहता है इस बात को सुनता है और सुनने के बाद में इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि निर्मल बोला कि हमको कोई दहेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लड़की ही काफ़ी है और आप अपनी ही लड़की की सगाई कर दो। जो देखा गया है कि बताया गया है, जब इस बात की जानकारी रुबीना के माता पिता को मिलता है
तो माता पिता जो हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद में निर्मल जो रहता है वो अपना और अपने दोस्त के साथ में उत्तराखंड उस लड़की के घर पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों देखा गया है कि इसमें कुछ और कहानी है। कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है सन 2016 से, जिस दौरान पर निर्मल की शादी हुई थी। और शादी होने के बाद में तकरीबन बताया गया है कि निर्मल की पत्नी जो रहती है किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में इसका जो बेटा और बाप ही घर में रहता है। और रहने के बाद में बाप ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाता है और बेटे से अपनी बात करता है अपनी शादी करने के लिए। हालांकि दोस्तों कहा गया है कि बेटा जो उसका भारत रहता है अपने बाप को शादी करने की इजाज़त दे देता है और बाप जो रहता है ये शादी करने की फुल तैयारी बना लेता है। हालांकि कहा गया है और देखा भी गया है कि आगरा से उत्तराखंड के लिए रुबीना के घर पर अपनी बारात लेकर जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद में कहा जाता है कि रुबीना को शादी करके और फिर से दिल्ली आगरा के विकास नगर कॉलोनी में वो फिर से वापस आ जाता है निर्मल अपनी पत्नी को लेकर। और पत्नी के साथ फिर देखा जाता है कि जब उसकी फर्स्ट नाइट होती है तो निर्मल जब अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को देखता है तो काफ़ी खुश होता है। और जो खुशी रहती है वो थोड़े ही समय में बदल जाती है गम में। हालांकि निर्मल जो रहता है अपनी पत्नी से काफ़ी बातें करता है रुबीना से, और रुबीना से बातें करने के दौरान हमारे प्यार का जो इजहार है उसको शुरू कर देता है। लेकिन जो रुबीना रहती है अपने पति निर्मल को कुछ ठहरने के लिए बोलती है कि अभी तुम ठहरो, रात तो काफ़ी बड़ी है और ये दूध जो है गिलास में इसको आप पी लो। ऐसे में जो निर्मल रहता है काफ़ी खुश होता है और दूध को जो रहता है वो पी लेता है। और पीने के बाद में जो निर्मल रहता है कुछ ही समय के बाद में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो उसकी पत्नी रहती है रुबीना वो काफ़ी ड्रामा जो है स्टार्ट कर देती है, काफ़ी चीखने और रोने लगती है। जब चीखने रोने की आवाज़ जो है घर से बाहर जाती है तो घर के जो आजू बाजू के लोग रहते हैं तुरंत ही घर पर निर्मल के दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं क्या क्या घटना घट गई है। तो ऐसी रोने और चीखने की आवाज़ें जो हैं तेज तेज से आ रही हैं। तो ऐसे में जो उसकी पत्नी रहती है रुबीना इस बात को पूरी जानकारी देती है कि हमारे पति को क्या हुआ कि रात में ही इनकी मौत हो जाती है। हालांकि देखा गया है कि जो गांव के लोग रहते हैं इस बात को जगदीशपुरा के जो थाना रहता है वहां पर इसकी बात की जानकारी दी जाती है। हालांकि मौके पर ही पुलिस आती है और बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और कब्ज़े में लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाती है और लेकिन पुलिस जो रहती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर जांच जो अपनी शुरू कर देती है। और शुरू करने के दौरान कहा जाता है कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता और ना आने के बाद में कहा जाता है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों आखिरकार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया गया था कि जो निर्मल की हत्या हुई है ये जहर खा के इसकी मौत हुई है। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो रहती है इस घटने को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही इसकी नई नवेली जो दुल्हन रहती है रुबीना इसको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे काफ़ी सख्ती से पूछा जाता है तो रुबीना जो रहती है टूट जाती है और पूरी हकीकत जो है उगलने लगती है। रुबीना ही बताती है कि हमने ही पति की अपनी दूध में जहर मिलाकर दूध पिला दी हूँ, इसलिए उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन देखा जाता है कि रुबीना के फिर पिछले बैकग्राउंड में देखा जाता है
कि रुबीना कौन है और क्या करती है। तो ऐसे में कहा गया है कि रुबीना जो है एक शादीशुदा थी जो उत्तराखंड की रहने वाली थी, जहाँ पर कहा गया है कि रुबीना की पहले भी 4 लोगों के साथ में सगाई हो गई थी, लेकिन रुबीना जो थी एक लुटेरी रहती है। हर जगह पर शादी होती है, हर जगह पर पतियों के साथ में ऐसा ही गलत अंजाम देती है और वहाँ से कुछ गहने और जो पैसे और कुछ कपड़े रहते हैं जो महंगे, उन सब को लेकर फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में दोस्तों देखा गया है अब कि रुबीना के जो है पुलिस गिरफ्तार की है और पुलिस गिरफ्तार करके इसको जो कोर्ट में पेश किया गया है, तो कोर्ट जो है इसको सज़ा सुनाई है जीवन कारावास। इन बयानों को सुनकर जो कोर्ट रहती है इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई कर और इसको जीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब जीवन भर इस जेल की ही हवा खाएगी। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से और ऐसी फ्रॉडगिरी महिला और किसी से आपको सावधान रहना है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि नए नए केस और क्राइम आ रहे हैं और इस क्राइम में देखा जाता है कि महिलाओं का जो हाथ है काफ़ी आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। कुछ दिन पहले बताया गया था कि लखनऊ में एक मंदिर में एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू बताया गया था, जो हरियाणा का रहने वाला था। एक लड़की के साथ में शादी करता है और शादी होने के बाद में जब मंदिर से बाहर निकलता है तो सोनू अपनी फैमिली को काफ़ी बड़ा बधाई देता है और बधाई देने के बाद में अपनी दुल्हन को लेकर जीने से उतर रहा था मंदिर के, और मंदिर के जीने से उतरने के बाद में उसका एक साथी आता है बाइक लेकर और उसी साथी के साथ में वो जो दुल्हन रहती है बैठकर और फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में देखा जाता है कि सोनू जो रहता है वहीं पर देखता ही रह जाता है। इसके बाद जो है सोनू भी शिकायत दर्ज कराया था कि हमारे पास जो गहने थे वो गहने भी लेकर चली गई है और जो पैसे थे वो पैसे भी लेकर चली गए हैं। तो ऐसी दोस्तों घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। तो आप लोगों को ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको जागरूक करना रहता है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। ओके बाय।